हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चीमो अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी है क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए मुझे सारे सच का पता लगाना होगा। और ये बोलकर वो जाने लगता है तो जो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। तो ये सुनकर चीमो स्टॉप हो जाता है और फिर वो इसे कुछ बिना जवाब दिए यहाँ से चला जाता है। और चीमो का फ्रेंड जो सोचने लग जाता है कि सच में इसने एक लड़की के लिए हमारे प्लान को छोड़ दिया, चाहे जो हो जाए मैं इसे उस घर में रहने नहीं दे सकता हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पर चीमो लिंजी के रूम में आ जाता है और लिंजी म्यूजिक सुन रही होती है, पर तभी वो पहचान जाती है और कहती है कि चीमो तुम वापस आ गए। तो चीमो से कहता है कि तुमने पहचानी कैसे कि ये मैं हूँ। तो लिंजी से हंसकर कहती है कि शायद अब मेरी नोज बहुत ही क्लियर हो गई है और मैंने तुम्हारी खुशबू से पहचान ली कि ये तुम हो। तो वैसे बताओ तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम आ गई है? चीमो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस यहाँ पर देखने आया था कि तुम ठीक से सो रही हो या नहीं। तो लिंजी कहती है कि जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास हो तो मुझे किस बात का डर है, अब तुम्हारी वजह से रात में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। फिर लिंजी वापस से म्यूजिक सुनने लग जाती है और चीमो इसे देखकर सोचने लग जाता है कि लिंजी तुम ही मुझे बताओ कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिंजी को जो का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि मिस लिंजी, याद है कल तुमने मुझे यूवे के बारे में पता करने के लिए बोली थी और मैंने उसके बारे में चेक किया तो मुझे कुछ पता चला है। लिंजी कहती है कि बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। तो जो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ फिर हम बाहर बात करते हैं। तो लिंजी कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर कॉल रखने के बाद लिंजी चीमो को आवाज देने लग जाती है। तभी मेड यहाँ पर आकर लिंजी को बताती है कि चीमो तो हाफ डे लेकर अपनी मॉम को देखने के लिए गया है और मिस लिंजी लगता है भूल गई है, चीमो जाने से पहले आपको ये बता कर गया था और कि आप घर पे ही रहना और कहीं मत जाना और उनके आने का वेट करना। तो लिंजी कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया, तुम एक काम करना, जब चीमू वापस आ जाएगा तो उसे इस बारे में बता देना कि मैं घर से बाहर उसके फ्रेंड से मिलने गई हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो लिंजी को गैराज में ले आता है। लिंजी से पूछती है कि जो आखिर तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो और तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे यूवे के बारे में कुछ बताना चाहते हो। पर जो तो इसे कुछ जवाब नहीं देता और वो दो आदमियों को कुछ इशारा करता है और फिर यहाँ से चला जाता है। लिंजी तो बहुत ही डर जाती है और पूछती है कि जो आखिर तुम कहाँ पर चले गए। और ये दोनों आदमी लिंजी को टच करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तो सच में अंधी है और साथ में इतनी ब्यूटीफुल भी। लिंजी कहती है कि तुम लोग कौन हो, मुझे टच मत करो। लिंजी यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो लोग इसे जाने नहीं देते और कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो। और ये दोनों ही मिलकर इसे परेशान कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यूवे कार में बैठ के ये सब देख रही होती है और लिंजी का वीडियो बना रही होती है और ये सब देख के इसे बड़ी खुशी मिल रही होती है। और यहाँ बेचारी लिंजी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है और ये दोनों आदमी इसका मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ थोड़ा खेलती क्यों नहीं। अब यहाँ पर यूवे ये सब देखते हुए सोचने लग जाती है कि जब वो घर से बाहर निकल रही थी तभी उसने जो को दो आदमी से बातें करते हुए देखी थी। जो उन दोनों आदमी को समझा रहा होता है कि मैं अभी उस लड़की को गैराज में लेकर आऊंगा और तुम लोग को बस इतना करना है कि उस लड़की को डराना है और उसे फोर्स करवाना है कि वो अपने बॉडीगार्ड को फायर कर दे, लेकिन याद से तुम दोनों को उस लड़की को बस डराना है, उसे हाथ मत लगाना। तो ये दोनों आदमी कहते हैं कि हम समझ गए। फिर ये दोनों आदमी गैराज में जाके वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यूवे आ जाती है और वो इन दोनों से कहती है कि क्या तुम लोग को और पैसे कमाने हैं। तो ये दोनों तो बड़े खुश रहते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम बताओ हमें क्या करना होगा। अब इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और यूवे सोचती है कि चीमो तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं लिंजी को हाथ तक न लगाऊं, तो चलो अब देखते हैं कि तुम मेरा क्या करोगे। और यहाँ हम जो को देखते हैं जो कि लिंजी के घर के बाहर बैठकर वेट कर रहा होता है। तभी अचानक से चीमो यहाँ पर आ जाता है और वो इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो कोई बहाना सोचने लग जाता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पर चीमो को तो इसके बिहेवियर से कुछ शक हो जाता है और वो जल्दी से घर में भाग कर जाता है। और फिर वो घर में लिंजी को ढूंढने के बाद इसे आकर चिल्लाता है और इसे पूछता है कि लिंजी कहाँ पर है। जो कहता है कि तुम फिक्र मत करो वो अभी आ जाएगी। तो चीमो इसे गुस्से में पूछता है कि तुम मुझे बता दो कि लिंजी कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया। तो जो कहता है कि मैंने बस दो आदमियों को उसे डराने के लिए भेजा है। चीमो कहता है कि मैंने जो पूछा वो बताओ, आखिर लिंजी कहाँ पर है। जो कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो बस बाजू वाले गैराज में है। फिर चीमो इसे छोड़कर जल्दी से यहाँ से भाग कर जाता है। दूसरी तरफ ये दोनों आदमी लिंजी को परेशान कर रहे होते हैं तो लिंजी इन लोग के हाथ पे काट लेती है। तो ये आदमी को गुस्सा आ जाता है और ये लिंजी को स्लैप मार के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और फिर ये लिंजी को टच करने लग जाता है और इसका कोट उतार देता है और लिंजी बेचारी यहाँ पर बुरी फंस गई होती है। पर तभी यहाँ टाइम पर हमारा हीरो आ जाता है और वो इन दोनों गुंडों से फाइट करके इन्हें नीचे गिरा देता है और इसे पूछता है कि बता दो मुझे कि तुम्हें किसने भेजा है। यूवे तो ये देखकर डर जाती है और जल्दी से छुपने लग जाती है। और ये आदमी चीमो को बताने लग जाता है कि मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि उस लड़की ने एक नेकलेस पहनी थी जो कि डायमंड का था और उसमें का जो ब्लू कलर का हार्ट था वो बहुत ही चमक रहा था। अब ये सुनकर तो लिंजी समझ जाती है कि ये तो यूवे की बात कर रहा है। फिर चीमो इसे पंच मार के कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। फिर चीमो जल्दी से अपना कोट उतारकर लिंजी को कवर करता है
और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं तो तुम कहीं पर भी ऐसे मत जाना। फिर लिंजी जल्दी से चीमो को हक कर लेती है और चीमो से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ और सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। लिंजी से रोते हुए कहने लग जाती है कि आखिर तुम कहाँ पर चले गए थे। चीमो कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अब बेचारी लिंजी रोई जा रही होती है और चीमो को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और फिर चीमो जाकर अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जो कहता है कि मैंने बस उन लोग को ऑर्डर दिया था कि वो लिंजी को डराए ताकि वो तुम्हें फायर कर दे। मैंने उन दोनों आदमी को लिंजी के साथ कुछ करने के लिए नहीं कहा था। फिर चीमो इसे छोड़ देता है और कहता है कि पता करो कि आखिर उन दोनों को ये ऑर्डर किसने दिया था। तो जो कहता है कि ठीक है मैं पता करता हूँ। और फिर इसके बाद जो कुछ आदमियों की मदद से युवे को पकड़ के लेके जाता है और इन लोगों से कहता है कि इसके बाल काटो। युवे चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। जो इसे कहता है कि अच्छा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में दुश्मनी हो जाती। तो युवे कहती है कि मैंने उन लोगों को वो काम करने के लिए नहीं बोली थी। तो जो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस चीज के लिए पकड़ा है, यानी कि तुमने मुझे पहले ही देख ली थी। फिर जो इन आदमियों को कहता है कि इस लड़की के कपड़े उतारो। युवे कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं तुम लोग को सारे पैसे दे दूंगी। तभी चीमो यहाँ पर आ जाता है और वो इन सभी को रुकने के लिए कहता है और जो से पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जो कहता है कि मैं बस इस लड़की को सबक सिखा रहा था। फिर युवे कहने लगती है कि चीमो प्लीज तुम इन लोग को बता दो कि मैंने ऐसा काम नहीं करी हूँ। तो चीमो इसके पास बैठता है और इसके पर्स में से इसका मोबाइल निकालता है और फिर इसका फेस दिखाकर लॉक खोलता है और वही वीडियो चालू करता है। युवे कहती है कि मैं बस वहीं से गुजर रही थी, मैंने इन लोगों को ये काम नहीं दी थी, तुम मुझ पर बिलीव करो, मैं सही कह रही हूँ। चीमो पहले तो गुस्से में इस वीडियो को डिलीट करता है और इसका मोबाइल गुस्से में फेंक देता है और युवे से कह रही होती है कि मैंने ये नहीं करी हूँ। चीमो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि लिंजी के साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया था कि मैं बहुत ही गुस्से वाला हूँ। और फिर इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।